नशा जिसे कहते हैं एक है वो लाखों में। आप सभी को राधे राधे। आज मैं जन्माष्टमी वाले दिन का पूरा ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपने कान्हा जी इस तरीके से सजाए और मैं फिर घर में बहुत ज़्यादा लेट आई। लगभग 12:45 पर मैं घर आई और जो मेरे साथ में जो कान्हा जी बने थे, मैंने राधा का रोल किया था और जो कान्हा जी बने थे वो भी बहुत लेट हो गए। घर से लगातार कॉल आ रही थी तो मैं अपना फ़ोन नहीं लेके गई थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता थी कि वहाँ पर मैं संभाल नहीं पाऊँगी अपना फ़ोन, तो इसलिए मैं घर पर ही छोड़ कर गई थी। और फिर आके मैंने अकेले पूजा करी, भगवान जी को सॉरी बोला और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई पूजा करने में। और ये मैंने वीडियो बना रखी थी पहले से, ये मेरा डिसाइड था कि मेरा इस तरीके का ये वाला लुक रहने वाला है, क्योंकि मेरी पहले बात हो चुकी थी, वाइट ड्रेस चाहिए थी उन लोगों को। तो वाइट ड्रेस मैंने फिर ये पहनी और वहाँ से मुझे ऑफ़र मिला कि आपको राधा जी का रोल अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं राधा जी का रोल करने को रेडी हूँ। तो मैंने फिर राधा जी का रोल किया। पर मुझे राधा जी का रोल करते समय ना मुझे पता चला कि भगवान जी के ऊपर कितना सारा प्रेशर होता है, कितना सारा बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। सिर्फ मात्र एक छोटा सा रोल मैंने किया राधा जी का, तो ये तो भगवान जी हैं, इनके ऊपर कितना पूरी सृष्टि का इनके ऊपर भार है। तो बहुत मुश्किल होता है। जो मैंने जो कुछ भी ये लुक अपना बनाया है और ये मेकअप वगैरह, गर्मी इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी रात में, लेकिन 12 बजे करीब बारिश भी हुई, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, है ना। तो ये जो लुक है, जो मेरा जो मंदिर में जो लोग थे ना, उन्होंने पसंद कराया कि ठीक है, आप इस तरीके से आप लुक में आने वाले हो, आप इसको इस तरीके से करने वाले हो। तो फिर मैं घर पे आई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैंने एक भी फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचा पाई, मैं कुछ भी नहीं करा पाई। हाँ, लेकिन जो कान्हा जी बने हैं उनके पास फ़ोटो वीडियो हैं, अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना नंबर ही नहीं दे के आई हूँ। अगर हाँ मुलाकात हो जाती है तो शायद फिर हो पाएगा। तो फिर पता है बहुत सारा मज़ा आया वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और तो मैंने फिर घर आके ये सारा अपना वीडियो वगैरह शूट किया और मुझे बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी, है ना। और बहुत अच्छा रहा मेरा ये जन्माष्टमी का, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा, बहुत अच्छा रहा। तो मेरे लिए ना ऑफ़र आया था जो राधा जी का, तो मैं बता रही थी, तो उसमें वाइट लुक का था। तो मैंने वाइट जो लुक मैंने ये इस तरीके से बनाया, तो उन्होंने कहा कि आप ना एक काम कीजिए। मैंने दुपट्टा डाला तो वो अच्छा नहीं, इतना बेहतरीन नहीं आ रहा था लगने में। तो फिर ये रेड दुपट्टा है जो मेरी कमर पे बंधवा दिया गया कि आप यहाँ पर इस पे कमर पे बांध लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो कमर पे बांध लेते। तो मैंने बांधा तो अच्छा लगा ये। फिर वैसे साइड में डाल के ना ऐसा लुक आ रहा था जैसे कुछ और ही, जैसे शादी वगैरह में हम जो लुक बनाते हैं वो उस तरीके का लुक आ रहा था। तो फिर मैंने कमर पे बांधा, तो फिर मैंने ये वाला लुक अच्छा लगा मुझे फिर। और जो सिर पे डाल के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो सिर पे नहीं डाला। और फिर मैंने घर पे आके थोड़ा बहुत ये जो कुछ भी किया, थोड़ा बहुत तो नहीं है, मैंने बहुत कुछ बनाया ये। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ऊपर से, और मैंने सोचा कि चलो अब रात तो हो ही रही है, तो पूजा वगैरह मैंने जो भी करी थी, जो मैंने करनी थी वो मैंने कर ली। प्रसाद मैंने जो भी तैयार किया हुआ था वो मैंने सब कुछ अपना भगवान जी को चढ़ाया। सुबह से ही पूरी तैयारी चल रही थी और बहुत सारे काम वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो मैंने लुक बनाया था, ये देख रहे हो आप, ये बिंदियाँ लगाई यहाँ पर, ये स्टोन लगाए ये, और ये नथ पहनी। ये क्या है, ये दबाने वाली नथ है, मेरी नाक छिदी हुई ही नहीं है। और ये काजल, ये मस्कारा, ये सारी चीज़ें ये लगाई। और ये तिलक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और ये जो गले में मैंने पहन रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा भारी भी है। तो मैं नॉर्मली मैं बिना मेकअप के वैसे ही रहती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये सब कुछ। और ये गजरा जो है वो खुल गया हाथों में से। वो अच्छा हुआ कि वहाँ रास्ते में नहीं खुला, वो मैं सो गई थी ना तब ये खुल गया है। कान्हा जी मुझसे पहले ही कह रहे थे, जो कान्हा जी बने थे मेरे साथ में, वो मुझसे पहले ही कह रहे थे कि राधे तुम ज़रूर रास्ते में सोने वाली हो और कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत नींद आ रही है। फिर घर आके मुझे नींद मेरी टूटी,
और ये जो मैंने जितना भी, एक तो बाल खुले हुए और गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेटी ना, तो ऐसा लगा जाने कितने दिनों बाद मैं लेटी हूँ। तो वैसे मैं बहुत थक गई थी, तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये जो टीका है ना, ये बार बार भाग रहा है। और ये मुकुट पहन रखा था ना, इसलिए ये खुल गया है पूरा। तो मुकुट जो था वो मैंने पहले ही निकाल दिया। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो फिर मैं घर पे जब आ रही थी तभी मैंने इसको खोल दिया फिर उसको। तो मैं यहाँ पर बैठकर मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने एक कृष्ण जी के रूप में मैंने यहाँ पे बनाई। बांसुरी मैंने ली नहीं, क्योंकि बांसुरी मेरे कान्हा जी की थी, इसलिए मैं अपने मुंह से उसको लगाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने बांसुरी नहीं ली है। तो मैं अपने लिए लाना भूल गई बांसुरी, क्योंकि मुझे राधा जी का रोल करना था। कृष्ण का रोल होता तो मैं ले भी आती, इसलिए मैं लेके भी नहीं आई। इसके बाद मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। तो मैं फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेकअप वगैरह मेरा सब हटा दिया है मैंने। बहुत मुश्किल हुआ मुझे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अब मैं खा रही हूँ मक्खन और मिश्री, जो प्रसाद में बना था वो खा रही हूँ। और तो बहुत गर्मी हो रही थी। बच्ची मेहनत करती है, और थोड़ा सपोर्ट करो मुझे। बहुत मेहनत करती हूँ, आगे भी आई हूँ। और इतना सारा काम किया मैंने, पूरे दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला। अब जाके मैं अभी खाना भी खाऊंगी, अभी खाना भी नहीं खाया मैंने, अब खाना खाऊंगी। पहले प्रसाद खाया, अब मैं खाना खाऊंगी। तो बच्ची मेहनत करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्ची मेहनत नहीं करती, बच्ची मेहनत करती है। तो अब मैं खा रही हूँ खाना, और मैंने खाना ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये है प्रसाद, जो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं पंजीरी या फिर कसार, ठीक है। और ये है चनामृत, ये जो दही और दूध से बनता है और मेवाएं डाल के बनता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिलाकर ये बनाया जाता है। साथ में थोड़ी सी चीनी डाली जाती है। और ये है सब्जी, जो मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, और मैंने 2 पूड़े लिए सिर्फ, क्योंकि मुझ पे अब नहीं खाया जाएगा खाना। तो मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो मैंने खा लिया है खाना, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब वॉक का तो झंझट है नहीं है, क्योंकि खाना मैंने ज़्यादा खाया ही नहीं है, इसलिए। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और सुबह जल्दी भी उठना है। कल भी पूजा करनी है, क्योंकि अभी रात में तो पूजा हुई है और कल भी पूजा है, इसलिए जल्दी मुझे उठना है। लाइट बंद कर दी मैंने, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। तो मैं सो रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 3। अब चाहे रात के कह लीजिए या सुबह के कह लीजिए, बहुत से लोग तो 3 बजे उठते भी हैं। यहाँ मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरा सोने का टाइम अब हो पाया है, क्योंकि काम जब रहता है कभी कभी तो फिर लेट हो ही जाते हैं। तो मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, कल पूजा भी करनी है। और मैं नहा के आई हूँ, तो लेकिन मेरा ये ना, ये जो आँखों पे लगा हुआ है मस्कारा, आईलाइनर वगैरह, ये अभी तक ऐसा ही लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये छूटा नहीं है। कोशिश करी थी मैंने छुटाने की, पर ये छूटा नहीं। मेकअप रिमूव करने का मेरे पास कुछ भी ऐसा था नहीं जिससे मैं कर पाऊँ, इसलिए पानी से जितना छुटा पाई उतना छुटा लिया। तो अभी भी रह गया ये। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, आप अपने बारे में बहुत कुछ बताइए। तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती हूँ, तो आप मुझे ना ब्लॉग में देख सकते हो। मैं ब्लॉग बहुत सारे अभी बना के डाल चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हो, और वहाँ से आप महसूस कर सकते हो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ओरिजिनली डाल देती हूँ, कुछ भी मतलब उसमें कोई एडिटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। आप वहाँ से आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, तो आप यहाँ पर रह सकते हो। और मैंने बहुत सारे फ़ोटो शूट करे हैं, तो आप देखिए मैंने कितने सारे फ़ोटो शूट करे हैं।
और वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाली हूँ। बाकी मैंने ब्लॉग यहाँ पे अपलोड कर ही दिया है, तो आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी मैंने नया बनाया है। जैसा कि आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बनाया है नया पेज, तो उसके बारे में भी आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पर हर जगह पर सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बाय।